अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम मैथ के पेपर की प्रेजेंटेशन सीखेंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मैथ का पेपर बताएं, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये पेपर प्रेजेंटेशन हर क्लास के लिए है, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, क्योंकि पैटर्न तो सेम रहता है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो मैं मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ वो मास्टर कलम 605 और 604 मार्कर्स हैं। इन मार्कर्स की डिटेल्स मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो में बताई है कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनका क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास इस कंपनी के मार्कर नहीं है तो आप टेम्पो या फिर किसी भी कंपनी के कट मार्कर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जिस तरह आम पेपर सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं, उसी तरह स्टार्ट करेंगे। हम सब्जेक्टिव की हेडिंग देंगे क्योंकि हम सब्जेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह प्यारा प्यारा हम सब्जेक्टिव लिखेंगे। ये जो राइटिंग है, ये सारी राइटिंग मैं अपने चैनल में सिखा रही हूँ। अगर आप कट मार्कर से राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियोस देखें। लेटर्स मैं सिखा रही हूँ हर वीडियो में। तो इस तरह आपने प्यारा प्यारा ऊपर सब्जेक्टिव 605 ब्लू मार्कर से लिखना है, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है। तो जितनी भी मेन हेडिंग्स होती हैं वो हम ब्लू मार्कर से देंगे। ठीक है, उसके बाद मैथ के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पार्ट 1 होता है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पार्ट 2 होता है। तो जब भी आपने मैथ का पेपर स्टार्ट करना है, आपको अगर लॉन्ग आते भी हैं या नहीं भी आते, आपने हमेशा शॉर्ट ही अटैम्प्ट करना है। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने हैं, तो उसके लिए मैं पार्ट 1 लिखूँगी। ठीक है, इस पार्ट 1 में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आप मैथ का पेपर उठा कर देखिएगा, बोर्ड का पेपर, उसमें पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होता है और पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और 1 उन्होंने इस तरह आई की शेप में लिखा होता है। ये भी मैंने 605 मास्टर मार्कर से लिखा था। अब नीचे क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो MCQs का होता है और क्वेश्चन नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 605 मास्टर यूज़ करूँगी मैं क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देने के लिए। जिस तरह मैंने तरतीब बताई है ना, एक दफ़ा ब्लू से फिर ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, फिर ब्लैक, तो आपने भी यही तरतीब रखनी है। जब क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पेपर, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने ये तरतीब इस तरह क्यों रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे। राइटिंग देख के आपने परेशान नहीं होना। पेपर में इतना टाइम होता है कि आप आसानी से इस राइटिंग, अगर आप 1 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू कर दें तो पेपर से 1 दिन पहले आप इस तरह की राइटिंग से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं। 1 दिन पहले नहीं आपने राइटिंग सीखने बैठ जानी। ठीक है, पेपर से तकरीबन 1 महीने पहले आपकी इस तरह की राइटिंग होनी चाहिए। अब मैं पार्ट की हेडिंग दूंगी। पार्ट के लिए मैं छोटा मार्कर यूज़ कर रही हूँ 604, क्योंकि ये मेरी सब हेडिंग्स हैं। ये इसकी भी वीडियो अपलोड है कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का क्या डिफरेंस है और पेपर में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स कैसे देखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख के आएँ। पार्ट 1 की हेडिंग दूंगी। अच्छा प्यारे बच्चों, अब मैथ में 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो हमें कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, हमने मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, कुछ भी, यानी कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन होता है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल लाना होता है। और जो फोर्थ 1 होता है उसमें वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। 9-10 क्लास में एक बहुत अहम क्वेश्चन होता है थ्योरम का, 8 मार्क्स का। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी थ्योरम के लिए, क्योंकि वो 8 मार्क्स का है, तो उसकी पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब जितना मैंने लिख लिया है उसके नीचे मैं मार्जिन लाइंस ड्रा करूँगी। मार्जिन लाइंस के लिए मैंने मार्कर को इस तरह कट कर लेना है। इसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ मार्जिन लाइंस की। मार्जिन लाइंस आपने उस वक्त ड्रा करनी है जब आपके पास आपको लगे इतना टाइम है। अब क्वेश्चन पेपर वो हमें ना आंसर शीट दे के, बोर्ड वाले आंसर शीट दे के चले जाते हैं, फिर हम उसको सजने संवरने में लगा देते हैं। तो इस तरह जब आपके पास टाइम हो क्वेश्चन पेपर के आने तक, तो आप ये सारा पेपर रेडी करेंगे। ठीक है, और मार्जिन लाइंस ड्रा करने का टाइम होता है। अगर आपने मार्जिन लाइंस की वीडियो नहीं देखी, वो देख के मैंने मार्कर को दरमियान से कट करना सिखाया है कि मार्कर को कट करके हम किस तरह मार्जिन लाइंस लगा सकते हैं, जिसमें इतना टाइम भी नहीं हमारा वेस्ट होगा और पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपने ब्लू के नीचे ब्लू लाइंस लगानी है और ब्लैक के नीचे ब्लैक लाइंस लगानी है। खिचड़ी नहीं बनानी, पेपर को आराम से सॉल्व करना है। टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी। बस आपने ये तसल्ली रखनी है कि आपको पेपर आता है, ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, पार्ट 1 की आपने हेडिंग दे दी और उसके नीचे आपने लाइंस लगा दी।
अब जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, इस हेडिंग के नीचे मैं लाइंस नहीं ड्रॉ करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसके नीचे लाइंस लगाई तो वो खिचड़ी सी बन जाएगी और पेपर हमारा खूबसूरत लगने की बजाय ओवर लगेगा। ठीक है, ये जितनी भी बातें मैं अभी आपको बता रही हूँ लाइंस के हवाले से, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है डेफिनेशंस। ठीक है, अगर मैथ के पेपर में डेफिनेशंस आएँ तो आपने उसको इस तरह सॉल्व करना है कि उन्होंने हमें एक कोई डेफिनेशन दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो हम उसकी हेडिंग बनाएंगे। इस तरह प्यारी सी आपने 605 मार्कर से हेडिंग बनानी है, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है। अगर आपको 605 नहीं यूज़ करना आ रहा तो आप 604 भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेन हेडिंग है ना, तो आइडेंटिटी तो मैंने लिख दिया 605 से, लेकिन अगर मैट्रिक्स भी मैं 605 से लिखूं तो वो फिर गुच्चर मुच्चर हो जाएगा, तो मैट्रिक्स को मैं 604 से लिखूंगी। ये आपकी अपनी सेंस आपने यूज़ करनी है कि कौन सी चीज़ें 605 से बेस्ट रहेंगी और कौन सी 604 से। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस पेपर की आप पहले पेपर से प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा पेपर आप सॉल्व करेंगे। अब नीचे हम पेन से लिखेंगे। पेन की उर्दू की राइटिंग अपलोड हो चुकी है और वो मैंने उसमें बहुत बेस्ट तरीका बताया उर्दू की राइटिंग को बेहतर बनाने का। अगर आप चाहती हैं कि इंग्लिश की राइटिंग भी अपलोड करूं पेन की, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। अब डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें हमने हाईलाइट करनी है, जैसे 1 है, ये मेन बात है, इसको हाईलाइट करना है, तो इसको हम 604 मार्कर से हाईलाइट करेंगे। आप पॉइंटर से भी हाईलाइट कर सकते हैं। यानी कि डेफिनेशन में जो मेन बातें हैं ना, चेकर को दूर से नज़र आ जाए कि स्टूडेंट को आता है और वो आपको बस ऊपर ऊपर से देख के ही मार्क्स दे दे। ठीक है, आई और 1 को, एक चीज़ को मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया, ब्लू से, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर चीज़ को आपने एक ही कलर से हाईलाइट नहीं करने बैठ जाना। अब नीचे हम एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। अब एग्जाम्पल की हेडिंग लंबी चौड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हेडिंग है, इसको बस छोटा सा आप लिख दें और नीचे आप एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कर दें। एग्जाम्पल आपने कोशिश करनी है आपको 2 से 3 एग्जाम्पल्स आती हों और लिखनी है आपने सिर्फ 2 हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल सिर्फ ना लिखें। अगर एग्जाम्पल छोटी है तो 2 लिख दें, और अगर किसी डेफिनेशन की लंबी लंबी एग्जाम्पल्स हैं तो एक ही काफ़ी है। अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं और मैंने पॉइंटर यूज़ किया है। ब्लैक बिल्कुल अलाउ होता है, मैंने खुद यूज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आए थे, तो आप ब्लैक यूज़ कर सकती हैं। इस तरह मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी। अब देखिए नीचे जो स्पेस है वो 4 to 5 लाइन्स हैं। उन लाइन्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि उसकी सिर्फ हम हेडिंग लिखेंगे। और कभी भी हमने इस तरह काम नहीं करना कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन की हम हेडिंग लिखें और उसका आंसर हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। जहाँ हेडिंग लिखनी है उसके नीचे से आंसर स्टार्ट करना है। तो इन लाइंस को फिल करने के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ लाइंस ऐड कर ली जो डेफिनेशन की रिलेटेड थी। तो आपने भी इस तरह काम करना है, रट्टे लगा के नहीं जाने मैथ के पेपर में। इस तरह काम करने के, तो कोई चीज़ भूल जाए तो आप अपने से लिख सकते हैं। अब देखिए जो नीचे 2 लाइंस रह गई हैं वो इनफ हैं, वो आप स्पेस छोड़ सकती हैं। इन लाइंस की जगह ये मुझे खाली खाली लग रही थी तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग कर दी। अगर आप चाहें तो ये लाइन बेशक ड्रॉ ना करें जो मैं अभी करने लगी हूँ। ब्लैक या ब्लू मार्कर कोई भी आप यूज़ कर लें और लाइंस इस तरह लगा दें। ठीक है, जी कुछ इस तरह लाइंस हो जाएंगी। और ये पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया डेफिनेशंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी वो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स का जिसमें फार्मूला ऐड होना है, या फिर फार्मूले वाले सवाल कह लें, या फिर जिनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, मैथ का जिस तरह आम पेपर होता है, तो उसका पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। कोई भी मैथ का क्वेश्चन आ जाए जिसको हमने सॉल्व करना है, फार्मूला लगाना है, तो उसको इसी पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर पार्ट लिखेंगे। जो सा क्वेश्चन आपको आता है वो आपने पहले करना है। कोशिश करें कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें, क्योंकि जो बोर्ड चेकर्स होते हैं वो बहुत कम बोर्ड चेकर्स ऐसे होते हैं जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक करेंगे। आपने जो क्वेश्चंस करने हैं वही बेस्ट करने हैं। हाँ, अगर आपको लगे आपको 1 या 2 गलत है तो फिर आप एक्स्ट्रा करके अल्लाह के नाम पे छोड़ दें, हो सकता है वो आपका काम चेक कर लें। एक्स्ट्रा वो सूरत में चेक करती हैं जब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, फिर वो एक्स्ट्रा चेक करके एक्स्ट्रा के मार्क्स ऐड कर देते हैं, लेकिन मोस्टली वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक नहीं करते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हेडिंग थी, जो क्वेश्चन था वो छोटा सा था, तो आपने लिख लेना है। मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रा छोटे छोटे होते हैं, आप ऊपर लिख सकते हैं। हेडिंग्स जो हम बनाते हैं ना, सोल्यूशन या सॉल्व, वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है।
ये 7y का जो क्यूब है, क्यूब ब्रैकेट से बाहर आता था, ये मैंने मिस्टेक कर दी, लेकिन मैं यहाँ पे बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट नहीं करी, मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला एंटर करना था। अब फार्मूले को हमने हाईलाइट करके लिखना है ताकि चेकर को दूर से नज़र आ जाए कि बच्चे को फार्मूला आता है, उसने हाईलाइट किया हुआ है। फार्मूला आप साइड पे जो इतनी स्पेस है वहाँ पे लिखें, ठीक है, नीचे ना लिखें वरना स्पेस कम पड़ सकती है, पेपर्स ख़त्म हो सकते हैं। ब्लैक पॉइंटर अलाउ होता है, मैं बार बार कहती हूँ ब्लैक कलर अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने फार्मूला लिख दिया ताकि हम फार्मूले से देख के नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। आपने फार्मूला लाजमी लिखना है, इसके मार्क्स भी होंगे और ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक बहुत अहम बात बताऊँ, आपने इक्वल का जो निशान है वो लाजमी लगाना है और इक्वल का जो निशान है वो मार्जिन लाइंस के बाहर नहीं लगाना, मार्जिन लाइंस के अंदर लगाना है। मार्जिन लाइंस के अंदर इतनी स्पेस है तो उसमें आपने लिखना ही है ना, तो इक्वल का निशान आप मार्जिन लाइंस के अंदर लगाएंगे। जी, इस तरह हमने लिख दिया। अब अगर मैं लाइन ना छोड़ती तो वो खिचड़ी सी बन जानी थी, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपकी राइटिंग बड़ी है, जिस तरह मेरा मैं लफ्ज़ को ज़रा बड़ा बड़ा लिखती हूँ तो इसलिए मैंने गैप छोड़ा है। अगर आपकी मैथ की राइटिंग छोटी छोटी है तो आप बेशक एक लाइन ना छोड़ें, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइन्स एक एक लाइन छोड़ के काम करें, जहाँ स्पेस आपको कम लगे वहाँ पे आपने लाइन छोड़नी है। जिस तरह मुझे यहाँ पे स्पेस कम लग रही थी, मैंने लाइन छोड़ के नीचे से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से। अब ये जो हमारा सेकंड तरह का क्वेश्चन था कि जिसको हमें सॉल्व करना है वो हो गया। इसके नीचे अब आपने लाइन नहीं लगानी क्योंकि अभी हम इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके नीचे जब मैं पार्ट लिखूंगी तो फिर हम लाइन लगाएंगे। पहले आप पार्ट लिखें, इस तरह 604 मार्कर से मैं पार्ट लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारी सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स और मेन हेडिंग्स का डिफरेंस भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख के आएँ। जी, इस तरह आपने लिखना है। अब आपने पार्ट की इर्द गिर्द लाइन्स लगानी है और ये लाइंस भी आपने पेपर को ख़त्म होने के बाद लगानी है। मुझे लगता है अगर मैथ का पेपर है तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है, अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आप इस तरह पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो पहले आपने सारा लेफ़्ट हैंड साइड वाला सॉल्व करना है और फिर राइट हैंड साइड वाला। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर के दरमियान में लाइंस ड्रा करते हैं, एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड लिखते हैं और एक तरफ राइट हैंड साइड। तो वो ना मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि अगर क्वेश्चन लेंथी हो तो वो स्टेटमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं होती, तो मुझे वो तरीका इतना अच्छा नहीं लगता। आप पहले सारे लेफ़्ट हैंड साइड लिखें और फिर राइट हैंड साइड। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन तो बिल्कुल मैथ के सिंपल सिंपल लिखने होते हैं। आपने नीट एंड क्लीन पेपर करना है, इक्वल को तरतीब से लगाना है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है 19th क्लास में थ्योरम का, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन मैं अलहदा वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि उसकी मैं बेस्ट तरीका आपको बताऊंगी कि 8 मार्क्स हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड करूं तो नीचे कमेंट करके बताएं कि किस सब्जेक्ट की सबसे पहले फुल पेपर प्रेजेंटेशन अपलोड करूं। बिकॉज़ ये जो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन मैथ की अपलोड किए भी किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो जो नीचे आप कमेंट करते हैं मैं उसको रीड करती हूँ और मैं नोट कर लेती हूँ कि नेक्स्ट मुझे वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड बनानी है। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख सकें। और कोई भी क्वेश्चन है आपका नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और मैथ का मैं सोच रही हूँ फुल पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो अपलोड करूँ 9-10 क्लासेस की सेपरेट। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, पेपर प्रेजेंटेशन से या राइटिंग से रिलेटेड चीज़ है, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए कितना प्यारा पेपर लग रहा है, नीट एंड क्लीन, और पेपर प्रेजेंटेशन भी कितनी बेस्ट लग रही है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड हो। अल्लाह हाफिज़।